मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मीनिंग होता है कि जब कोई जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है या फिर छुपा देता है, यानी कोई जीन किसी दूसरे जीन को पूरी तरह से एक्सप्रेस होने के लिए छुपा देता है या दबा देता है। यह डोमिनेंस का काउंटर पार्ट है, यानी डोमिनेंस जो है वो इंटर एलिलिक लेवल पर काम करता है और इंटर जो है इंट्राजेनिक लेवल पर काम करता है। वहीं पर जो एपिस्टेसिस है वो इंटरजेनिक लेवल पर काम करता है। एपिस्टेसिस को जो सबसे पहले डिस्कवर किया, एपिस्टेसिस जो टर्म है वो सबसे पहले विलियम बेटसन ने और उनके कोलैबोरेटर्स थे फ्लोरेंस डुरेम और मोरियल वेल्डेन ऑन्स्लो ने सबसे पहले ये टर्म दी। एपिस्टेसिस का मीनिंग रियली क्या है कि जब कोई जीन जो कि अलग अलग लोकस पर, अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो जाती है और उसके फलस्वरूप जो एक जीन है उसका जो इफेक्ट है दूसरे जीन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है। यानी प्रेजेंस एक या एक से अधिक जो जीन्स हैं उनकी प्रेजेंस पर डिपेंड करता है, यानी मॉडिफायर जीन्स पर डिपेंड करता है कि जब एक जीन या फिर जो एलील है वो मास्क कर देता है दूसरे जीन के जो एलील है उनके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, तो उसे एपिस्टेसिस नाम दे दिया जाता है। यानी जो एलील का जो मास्किंग इफेक्ट है उसे ही एपिस्टेटिक, यानी जो जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को अगर रोक देता है, छुपा देता है, तो वो जो जीन है वो तो कहलाएगा एपिस्टेटिक, और जिसका इफेक्ट छुप जाएगा उसे नाम दे दिया जाएगा हाइपोस्टैटिक। एपिस्टेसिस जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, जैसे रेसेसिव और डोमिनेंट। यहाँ पर दो जीन हैं ए और बी। ए डोमिनेंट है बी के ऊपर, यानी अगर ए जीन बी जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है तो ए जो जीन है वो कहलाएगा एपिस्टैटिक और बी जीन कहलाएगा हाइपोस्टैटिक। और जैसे रेसेसिव एलील है ए, और जो कि अगर जीन बी जो कि डोमिनेंट जीन है उसके इफेक्ट को मास्क कर देता है, तो जो स्मॉल ए जो जीन है वो तो कहलाएगा एपिस्टैटिक और बी जीन कहलाएगा हाइपोस्टैटिक। और यहाँ पर डोमिनेंट जो जीन है ए दूसरे जीन बी के इफेक्ट को अगर छुपा देता है या फिर बी ए के इफेक्ट को छुपा देता है, तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जो है वो एपिस्टैटिक कहलाएंगे। डोमिनेंट एपिस्टेसिस को समझने के लिए कुकुरबिटा, पीपो या स्क्वेस ऑफ कुकुरबिटा को जब हम लेते हैं तो कुकुरबिटा के अंदर तीन तरह के फ्रूट कलर मिलते हैं, जैसे वाइट कलर का फ्रूट, येलो कलर का और ग्रीन कलर का। यहाँ पर दो जीन हैं, डोमिनेंट जीन है W और Y, और यदि W जो है वो एब्सेंट होता है तो डोमिनेंट जीन Y येलो कलर के फ्रूट को प्रोड्यूस करता है, और जो अगर Y जो है वो प्रेजेंट हो और W एब्सेंट हो, यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर जो है अगर W एब्सेंट हो और Y जो है रेसेसिव कंडीशन के अंदर हो या फिर डोमिनेंट कंडीशन के अंदर हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर ग्रीन जो फ्रूट है वो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन जो है Y के इफेक्ट को एक डोमिनेंट जीन W के द्वारा जो है वो छुपा दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है। तो जो W जीन है वो कहलाएगा एपिस्टैटिक और जो Y जीन है वो कहलाएगा हाइपोस्टैटिक जीन। यहाँ पर जैसे कुकुरबिटा जो पीपो है उसके अंदर हमने जो है दो जीन है जो कि डोमिनेंट है, जिसे हमने कैपिटल W और कैपिटल Y से प्रेजेंट किया है। अगर ये दोनों जीन एक साथ उपस्थित हैं
तो वाइट कलर के फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कैपिटल वाई के ऊपर, यानी ये दोनों जीन डोमिनेंट है, लेकिन जो डोमिनेंट डब्ल्यू है वो वाई जीन के इफेक्ट को छुपा देता है। तो इस स्थिति के अंदर फ्रूट कलर होगा वाइट। और वहीं अगर जो जीन डब्ल्यू है और जीन वाई है ये दोनों ही रेसेसिव कंडीशन के अंदर है, उस कंडीशन के अंदर जो है वो ग्रीन कलर के फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जब दोनों तरह के जीन से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल कैपिटल वाई से जो गैमीट्स बनेंगे वो होंगे कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई, और जो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई से जो गैमीट होंगे वो होंगे स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई। कि जब जीनों की होमोजाइगस कंडीशन होती है उस स्थिति के अंदर एक ही तरह के गैमीट जो है उनका प्रोडक्शन होता है। जब इन दोनों के अंदर क्रॉस कराया जाता है तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है उसका जो फिनोटाइप होगा वो तो होगा वाइट, और जो जीनोटाइप होगा वो भी होगा वाइट, और जीनोटाइप होगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी ये हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर होगा। अब जब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, यानी इनके बीच में सेल्फ क्रॉस जब हम कराते हैं तो हमारे पास में जो है वो 4 तरह के गैमीट्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई किसके साथ में कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है उसके अनुसार यहाँ पर हमारे पास में 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं। वो गैमेट्स हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई। तो ये जो है चाहे हमारे पास में जो है वो पॉलिन ग्रेन हो चाहे वो एग हो, दोनों ही मिलाकर के हमारे पास में जो है वो 4 तरह के गैमेट्स यानी 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। जब हम इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में 16 हमें प्लांट्स प्राप्त होंगे। और 16 प्लांट के अंदर सबसे पहले जब हम कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो हमें जो जीनोटाइप मिलेगा वो होगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई और फिनोटाइप होगा इसका वाइट। जब कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई का जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई के साथ में तो जीनोटाइप होगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई और प्लांट का फिनोटाइप होगा वाइट। इसी तरह से जब हम कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो फिनोटाइप होगा वाइट और जीनोटाइप होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। और जब हम कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई के साथ में तो हमें जो प्लांट प्राप्त होगा वो होगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से हमारे पास में जो 12 प्लांट्स हमें प्राप्त होंगे जिनका फिनोटाइप वाइट होगा, 3 प्लांट प्राप्त होंगे जिनका फिनोटाइप येलो होगा और 1 प्लांट प्राप्त होगा जिसका फिनोटाइप जो है वो ग्रीन होगा। इसका मतलब है कि जब कैपिटल डब्ल्यू वाई के साथ कैपिटल वाई के साथ में प्रेजेंट है उस स्थिति के अंदर फिनोटाइप जो है वो येलो होगा और ग्रीन जो है वाइट होगा। और जब कैपिटल डब्ल्यू रेसेसिव कंडीशन के अंदर होगा और उस स्थिति के अंदर जो कैपिटल वाई है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी उस कंडीशन के अंदर येलो कलर के फ्रूट्स हमें प्राप्त होंगे जो कि स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई यानी 3 येलो कलर के प्लांट है
जिनके अंदर जो W जीन है वो रेसेसिव कंडीशन के अंदर है। अगर W जीन और Y जीन दोनों ही रेसेसिव कंडीशन के अंदर है, उस स्थिति के अंदर हमें जो फ्रूट प्राप्त होगा वो होगा ग्रीन। और यदि कैपिटल W Y के किसी भी रूप के साथ में प्रेजेंट है, उस स्थिति के अंदर जो फ्रूट कलर होगा वो होगा वाइट। यहाँ पर मेंडल का जो डाई हाइब्रिड रेशियो है वो कन्वर्ट हो गया है। डाई हाइब्रिड रेशियो था 9:3:3:1,